पहले हम रिश्तों में मेहनत कम करते थे, फिर भी रिश्ते स्ट्रांग थे। आज कितनी मेहनत करते हैं रिश्तों में? करते हैं, नहीं करते, लेकिन फिर भी रिश्ते फ्रजाइल हैं। एक शब्द और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, थोड़ी सी बात और दूरियां आ जाती हैं। क्यों? मेहनत ज्यादा, फिर भी रिश्ते फ्रजाइल क्यों? क्योंकि हम रिश्तों में मेहनत बाहर कर रहे हैं, अंदर तो हम बहुत कुछ यहाँ सोचते रहते हैं, वो लोगों तक पहुंच जाता है। सो हमारे रिश्ते कहाँ से क्रिएट होते हैं? यहां से क्रिएट होते हैं। हमारा काम कहां से होता है? सारा जो भी हम वर्क करते हैं, प्रोफेशन, वो कहां से क्रिएट होता है? और ये एनवायरनमेंट कहां से क्रिएट होता है? एनवायरनमेंट कहां से क्रिएट होता है? हमारी थॉट्स एंड वाइब्रेशन सारे रेडिएट कर रहे हैं यहां। हमारी थॉट्स एंड वाइब्रेशंस हवा पर असर करती है, हमारी थॉट्स एंड एनर्जी पानी पर असर करती है, हमारी थॉट्स एंड एनर्जी पशु पक्षियों पर असर करती है, प्रकृति पर असर करती है। आपको पता है कि आपके घर में जो प्लांट्स हैं उस पर आपकी थॉट्स का असर होता है या नहीं होता? किसके पास प्रूफ है कि मेरी थॉट्स का असर मेरे प्लांट्स पर होता है घर में? नहीं है तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। 1 महीना किसी पौधे को ऐसे मजबूरी मजबूरी पानी दो। इतने काम है, देर तो वैसे ही हो रही होती है, फिर इसको पानी देना भी मेरा ही काम है, सारे काम मैं ही करूं अपने घर में, बाकी तो किसी ने कुछ करना नहीं है, बस पौधा लाके रख देते हैं, संभालने का काम मेरा है। बोलते जाओ, सोचते जाओ और पानी उतना ही देते जाओ, लेकिन अच्छे से। लेकिन देते समय थॉट्स कैसी है उस प्लांट के प्रति आपकी? मजबूरी, यू आर अ बर्डन फॉर मी, तुम बोझ हो मेरे लिए। और एक है पौधे को कैसे पानी देना? प्यार से पानी देना उसको। इस पहले हम रिश्तों में मेहनत कम करते थे, फिर भी रिश्ते स्ट्रांग थे। आज कितनी मेहनत करते हैं रिश्तों में? करते हैं, नहीं करते, लेकिन फिर भी रिश्ते फ्रजाइल हैं। एक शब्द और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, थोड़ी सी बात और दूरियां आ जाती हैं। क्यों? मेहनत ज्यादा, फिर भी रिश्ते फ्रजाइल क्यों? क्योंकि हम रिश्तों में मेहनत बाहर कर रहे हैं, अंदर तो हम बहुत कुछ यहाँ सोचते रहते हैं, वो लोगों तक पहुंच जाता है। सो हमारे रिश्ते कहां से क्रिएट होते हैं? यहां से क्रिएट होते हैं। हमारा काम कहां से होता है? सारा जो भी हम वर्क करते हैं, प्रोफेशन, वो कहां से क्रिएट होता है? और ये एनवायरनमेंट कहां से क्रिएट होता है? एनवायरनमेंट कहां से क्रिएट होता है? हमारी थॉट्स एंड वाइब्रेशन सारे रेडिएट कर रहे हैं यहां। हमारी थॉट्स एंड वाइब्रेशंस हवा पर असर करती है, हमारी थॉट्स एंड एनर्जी पानी पर असर करती है, हमारी थॉट्स एंड एनर्जी पशु पक्षियों पर असर करती है, प्रकृति पर असर करती है। आपको पता है कि आपके घर में जो प्लांट्स हैं उस पर आपकी थॉट्स का असर होता है या नहीं होता? किसके पास प्रूफ है कि मेरी थॉट्स का असर मेरे प्लांट्स पर होता है घर में? नहीं है तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। 1 महीना किसी पौधे को ऐसे मजबूरी मजबूरी पानी दो। इतने काम है, देर तो वैसे ही हो रही होती है, फिर इसको पानी देना भी मेरा ही काम है, सारे काम मैं ही करूं अपने घर में, बाकी तो किसी ने कुछ करना नहीं है, बस पौधा लाके रख देते हैं, संभालने का काम मेरा है। बोलते जाओ, सोचते जाओ और पानी उतना ही देते जाओ, लेकिन अच्छे से। लेकिन देते समय थॉट्स कैसी है उस प्लांट के प्रति आपकी? मजबूरी, यू आर अ बर्डन फॉर मी, तुम बोझ हो मेरे लिए। और एक है पौधे को कैसे पानी देना? प्यार से पानी देना उसको, इस तरह से अच्छे से हाथ लगाते हुए पानी देना। शुक्रिया आप मेरे घर में हैं, ऐसे बैठ के पानी। अब पानी तो वही है, लेकिन वाइब्रेशन तो प्रकृति, एनवायरनमेंट आज बहुत पोल्यूटेड है। हम कहते हैं पानी में ताकत नहीं है, सब्जी में ताकत नहीं है, फल में ताकत नहीं है। कहां चली गई सारी ताकत? क्योंकि उसके अंदर हमारी वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, पैनिक हर जगह पहुंच गया है। तो सृष्टि के हर पहलू में हम दिख रहा है कि कुछ ना कुछ बदला हुआ है। तो ऑब्वियसली हम कंसर्न्ड हैं, तो हम अपनी सृष्टि को ठीक करने की बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हम सृष्टि को ठीक करने की मेहनत कहां कर रहे हैं? हम सृष्टि पर मेहनत कर रहे हैं। रिश्तों को ठीक करना है, अब तुम दूसरों पर मेहनत कर रहे हैं।
शरीर को हेल्दी रखना है तो हम शरीर पर मेहनत कर रहे हैं, हम सब जगह मेहनत कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ कहाँ अटेंशन नहीं रख रहे, कहाँ अटेंशन नहीं रख रहे। इसीलिए वो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। संकल्प से सृष्टि है, सृष्टि से संकल्प नहीं है। संकल्प से सृष्टि है, सृष्टि से संकल्प नहीं है। हम क्या कहते हैं ना, मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे ना तो आई विल बी वेरी हैप्पी, मतलब सृष्टि से संकल्प। मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी ना, आई विल बी वेरी हैप्पी, सृष्टि से संकल्प। मेरा काम अच्छा होने लगेगा ना, आई विल बी वेरी हैप्पी, सृष्टि से संकल्प। इट इज नॉट सृष्टि से संकल्प, इट इज संकल्प से सृष्टि। सो व्हेन विल आई बी हैप्पी? व्हेन विल आई बी हैप्पी? खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे या स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे? गुड। खुश रहेंगे तो रिश्ते अच्छे बनेंगे या रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो खुश रहेंगे? तो इतनी मेहनत क्यों करते हैं लाइफ में फिर? आपको पता है लाइफ में मेहनत क्यों ज्यादा फील हो रही है? क्योंकि हम वहां मेहनत कर रहे हैं जहां चेंज नहीं क्रिएट हो सकता, और वहां ध्यान नहीं रख रहे जहां कंट्रोल है। सपोज ये इतना बड़ा बिल्डिंग है और इसका सारा लाइटिंग, साउंड, एसी का कंट्रोल रूम एक जगह ही होगा ना, एक जगह ही होगा। उस एक कंट्रोल रूम में एक बटन चेंज करने से सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन हम उस एक बटन के पास जाने के बजाय हम इस कमरे में भाग रहे हैं, फिर ऊपर भाग रहे हैं, फिर 10वें फ्लोर पर भाग रहे हैं। जब तक 10वें फ्लोर पर ऑन करने जाते हैं 5वें फ्लोर की लाइट ऑफ हो जाती है। एक चीज पे मेहनत करने जाते हैं, दूसरी चीज इग्नोर हो जाती है, दूसरी चीज पर मेहनत करते हैं, तीसरा। रिश्तों में लोग संतुष्ट होते नहीं है, एक को खुश करो तो दूसरा असंतुष्ट हो जाता है। सो लाइफ हैज बिकम अ वेरी बिग बर्डन, स्ट्रगल चल रहा है, ओनली बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू द कंट्रोल रूम। तो कंट्रोल रूम कहाँ है? एक बटन यहां सही दबा, पूरी सृष्टि चेंज हो जाएगी आपकी। एक कुछ रॉन्ग हो गया, पूरी सृष्टि उस तरफ चली जाएगी। अब इसके लिए टाइम है थोड़ा सा कंट्रोल रूम में जाने के लिए, दिन में बीच बीच में टाइम है, टाइम है इसीलिए तो आज आए हैं ना वर्किंग डे पे। टाइम इज नॉट अबाउट टाइम, टाइम इज अ सिंपल वर्ड, इट्स अबाउट प्रायोरिटी। इट्स अबाउट प्रायोरिटी कि आप अपने जीवन में किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। जिसने इस चीज को प्रायोरिटी नहीं दी वो सब कुछ करेंगे, सिर्फ अपना ध्यान रखने के लिए नहीं बैठेंगे। और जिसने अपने को प्रायोरिटी दी वो यहां का ध्यान रखेगा और बाहर की चीजें उसकी वैसे भी अपने आप ठीक होती जाएंगी, क्योंकि संकल्प से सृष्टि है। तो अभी सिर्फ विजुअलाइज करना कि 10 फ्लोर हैं इस बिल्डिंग में, आप हर कमरे में भाग रहे हैं, जा रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो जीवन कैसी हो जाएगी? जीवन कैसी हो जाएगी? एक थकी हुई, टायर्ड लाइफ, टायर्ड लाइफ। दूसरा ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम, क्योंकि इधर भी भागना है, इधर भी भागना है, इधर भी भागना है। तो थकी हुई जीवन, समय कम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर भी सब कुछ करने के बाद भी पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑन नहीं होगी। मतलब सब कुछ लाइफ में फिर भी परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वी आर डूइंग इट सृष्टि से संकल्प कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, देन आई विल बी हैप्पी। इसीलिए अभी जब भी पूछा कि जीवन में क्या चाहिए, तो क्या आंसर आया? हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी लाइट नहीं जली है, बिकॉज हम मेहनत सृष्टि पर कर रहे थे। तो क्रिएटिंग अ मिरेकल मतलब क्या? क्रिएटिंग अ मिरेकल मतलब इस कमरे की अगर लाइट ऑन करनी है तो कमरे को छोड़ दो, कंट्रोल रूम में चले जाओ, एक बटन दबाओ, लाइट ऑन हो जाएगी। सो इट्स एक्चुअली नॉट रियली अ मिरेकल, इट इज अ नॉर्मल थिंग टू डू। लेकिन हम वो नॉर्मल चीज नहीं करते तो आज वो मिरेकल साउंड करती है। नॉर्मल चीज अर्थात मन की शक्ति को यूज करना अपने जीवन में जो कार्य करना चाहते हैं उसके लिए। और हम में से कोई भी नहीं है जिसने मिरेकल्स नहीं क्रिएट किए हैं। सपोज आप अपने करियर में
कोई ऐसी चीज करना चाहते थे जो सबने कहा नहीं, ये आप नहीं कर सकेंगे, ये आप नहीं करो, आपको इसमें अच्छी रिजल्ट नहीं आएगी। आपका मुंबई शहर तो वैसे ही मिरेकल्स है, पूरे देश से लोग आते हैं यहाँ स्टार बनने के लिए। अब जितना एक एक की अगर हम स्टोरी सुने तो मेजॉरिटी को आसपास के लोगों ने क्या बोला था, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तुम मत जाना, तुम फेल हो जाओगे, वापस आओगे, खाली हाथ आओगे। इतना सब सुनने के बाद भी अगर कोई आत्मा वो दृढ़ता रखती है कि मैंने तो करना ही है, विच मीन्स जो पब्लिक ओपिनियन है उसको हम ओवरराइड करते हैं, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन इस टाइम दिख रही है कि कुछ नहीं हो सकता उसको भी हम ओवरराइड करते हैं, चाहे अपने करियर में करते हैं, चाहे अपनी फिजिकल हेल्थ में करते हैं। सुने हैं ना कितने लोगों के मिरेकल्स, डॉक्टर ने कहा होगा नहीं इसको तो इतना टाइम लगेगा ठीक होने में, किसी के लिए कहा होगा अच्छा नहीं आपकी तो अब जो स्पाइन की सर्जरी ठीक नहीं हुई अभी तो आप कभी उठेंगे ही नहीं बेड से। जो उन्होंने कहा वो राइट था, वो राइट था एज पर नॉर्मल साइंटिफिक प्रेडिक्शन, एंड मेजॉरिटी के लिए वो वैसा ही होता कि वो न उठ पाते। लेकिन कोई एक मन कहता है, कोई एक मन कहता है मैंने तो उठना ही है। सारी दुनिया कहती है नहीं हो सकता, कहेगा मैंने तो उठना ही है, खड़ा हो जाएगा। तो मिरेकल अर्थात सिर्फ क्या, मिरेकल अर्थात सिर्फ क्या, यूजिंग द पावर ऑफ पावर ऑफ माई माइंड। तो जो नॉर्मल हम कहते हैं नॉर्मल है, दैट इज नॉट यूजिंग द पावर ऑफ माइंड, दैट इज नॉर्मल। लेकिन वो नॉर्मल में आप यूजिंग द पावर ऑफ माइंड क्रिएट करके कुछ करते हैं तो वो नॉर्मल से क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। और जो नॉर्मल से ऊपर उठ जाएगा उसको कहेंगे मिरेकल। जो लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं तो लोग कहेंगे यू हैव क्रिएटेड अ मिरेकल। मिरेकल मतलब जो आम इंसान सोचता है कि नहीं हो सकता, बस। और आम इंसान की डेफिनेशन क्या है, जो इस पावर को यूज नहीं कर रहा है। तो जो इस पावर को यूज नहीं कर रहे वो सोचेंगे कि ये नहीं हो सकता, और जो इस पावर को यूज करेंगे वो 100% सर्टेन है कि हमने तो करके दिखाना है। तो हमने मिरेकल्स क्रिएट करने हैं ना, करने। तो उसके लिए ध्यान किसका रखना है, सिर्फ यहां। सब कुछ अपने आप होता जाएगा ठीक अगर यहां सब कुछ ठीक चल रहा है, राइट। तो सबसे पहली चीज कैसे क्रिएट करना है वो तो हम करेंगे, लेकिन ये याद रखना है कि मिरेकल क्रिएट करने वाला कौन है, यहां। तो मुझे यहां का ध्यान। अच्छा, अब कंट्रोल रूम में चले जाते हैं फिर से। कंट्रोल रूम को आप कैसे रखेंगे, अगर आपको पता है कि पूरी बिल्डिंग वहां से कंट्रोल्ड है तो आप कंट्रोल रूम का कैसे ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे वहां। कंट्रोल रूम है, वहां से पूरी बिल्डिंग चलती है, अगर कंट्रोल रूम में कुछ हो गया तो पूरी बिल्डिंग पर असर पड़ेगा। तो कंट्रोल रूम को कैसे रखेंगे, प्रोटेक्शन, वेरी गुड। इजीली एक्सेसिबल, वेरी गुड। और हाँ, पूरा प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए हमारे साथ। और मॉनिटरिंग, वेरी गुड। अंडरलाइन करते जाना है सारे वर्ड्स को। प्रोटेक्शन, कौन नोट कर रहा है, अशोक भाई आप लिख रहे हैं, फिर हम एंड में यूज करेंगे। प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग, और क्या था वर्ड, हाँ जी, इजीली एक्सेसिबल, वेरी गुड। प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग, इजीली एक्सेसिबल, और कुछ, हाँ, क्लीन एंड क्लियर, वेरी वेरी गुड। अब 4 शब्द, इजीली एक्सेसिबल, प्रोटेक्टेड, क्लीन एंड क्लियर, और क्या था, एक रह गया, मॉनिटरिंग। अब ये 4 शब्दों को यहां ले आइए। इजीली एक्सेसिबल मतलब किसके साथ रिश्ता बनाकर रखिए, किसके साथ रिश्ता बनाकर रखिए। दुनिया में हम दूसरों के साथ रिश्ते बताते रहते हैं सारा दिन, इससे बनाकर रखो, जब जरूरत पड़ेगी एक्सेसिबल होगा। होगा या नहीं होगा, कोई काम हुआ तो फटाफट फोन उठाया मेरा, उठा लेगा फोन, क्योंकि मैंने उसके साथ बना कर रखी है। दैट्स द वर्ड, इसके साथ बना कर रखो, काम आएगा। बोलते हैं ना एक दूसरे को, इसके साथ बना कर रखो, जरूरत पड़ने पर काम आएगा। इसके साथ बना कर रखो, बहुत काम आएगा। और फिर इसके साथ साथ उसके साथ बनाकर रखो तो सारे काम हो जाने हैं।
दुनिया में हम लोगों पर कितना डिपेंडेंट होते हैं। हम कहते हैं बना कर रखो काम आ जाएगा, बना कर रखो काम आ जाएगा। जिस दिन हमारे पास काम आएगा हो सकता है वो है ही नहीं आसपास, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे उस दिन? दूसरों पर निर्भर, आत्मनिर्भर। आत्मा किस पर निर्भर? आत्मा किस पर निर्भर? खुद पर निर्भर। सबको सेवा, सबकी सेवा करने वाले, सबसे मुझे क्या मिलेगा वो नहीं सोचने वाले। इससे बनाकर रखो मेरे काम हो जाएंगे, इससे बनाकर रखो। मेरे काम किसी को बनाकर नहीं होते हैं, मेरे काम सिर्फ मेरे कर्मों से होते हैं। अगर मेरे कर्म श्रेष्ठ हो और उस टाइम कोई काम होने वाला हो ना, तो कोई स्ट्रेंजर भी आकर वो काम करके मेरा चला जाएगा। है अनुभव या नहीं है अनुभव? है ना? और अगर वो काम नहीं होने वाला होगा तो मेरे घर का, परिवार का सदस्य भी वो काम नहीं करके देगा। So it's not about what other people, it is about how clean and clear this is over here, sorted. तो easily accessible किसको रखना है? किसको रखना है? यहां देखिए, बीच बीच में वहां जाते रहना है, बीच बीच में यहां जाते रहना है। क्या हाल चाल है? किसको पूछना है? किसको पूछना है? यहां। अगर यहां थोड़ा सा दर्द आया है किसी बात से, थोड़ा सा चिंता है, थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ा सा मन ने कहा इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्या किया, मतलब उस कंट्रोल रूम में थोड़ा सा क्या आना शुरू हुआ है? क्लीन एंड क्लियर रखना है। तो तुरंत रुककर क्या करना चाहिए? तुरंत रुककर क्या करना चाहिए? सफाई। अगर आपको अपने माइंड पावर को यूज करना है तो उसके लिए माइंड को पावरफुल बनाने के लिए क्लीन रखना पड़ता है। जितना वो स्वच्छ होगा उतना वो शक्तिशाली होगा, क्योंकि संकल्पों में पावर आ जाएगी ना। संकल्पों में पावर कब आएगी? जब संकल्पों की क्वालिटी, अगर सारा दिन इतने संकल्प क्रिएट कर रहे हैं इधर के उधर के, व्यर्थ वेस्ट, तो मेरे माइंड की पावर क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। कम सोचिए, कम सोचिए। ज्यादा सोचने से माइंड की पावर क्या हो जाती है? वेस्ट होती है। लेकिन हम ज्यादा कब सोचते हैं? जब हम गलत सोच रहे होते हैं। जब आप सही सोच रहे होंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी क्वांटिटी ऑफ थॉट्स कम हो जाएगी। सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ थॉट इज कनेक्टेड। हम कम नहीं सोच सकते, हम सही सोच सकते हैं। सही सोचेंगे तो अपने आप कम हो जाएगा। दुनिया में हम दूसरों के साथ रिश्ते बताते रहते हैं सारा दिन, इससे बनाकर रखो, जब जरूरत पड़ेगी एक्सेसिबल होगा। होगा या नहीं होगा? कोई काम हुआ तो फटाफट फोन उठाया मेरा, उठा लेगा फोन, क्योंकि मैंने उसके साथ बना कर रखी है। दैट्स द वर्ड। इसके साथ बना कर रखो, काम आएगा। बोलते हैं ना एक दूसरे को, इसके साथ बना कर रखो, जरूरत पड़ने पर काम आएगा। इसके साथ बना कर रखो, बहुत काम आएगा। और फिर इसके साथ साथ उसके साथ बनाकर रखो, तो सारे काम हो जाने हैं। दुनिया में हम लोगों पर कितना डिपेंडेंट होते हैं। हम कहते हैं बना कर रखो काम आ जाएगा, बना कर रखो काम आ जाएगा। जिस दिन हमारे पास काम आएगा हो सकता है वो है ही नहीं आसपास, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे उस दिन? मेरे काम किसी को बनाकर नहीं होते हैं, मेरे काम सिर्फ मेरे कर्मों से होते हैं। अगर मेरे कर्म श्रेष्ठ हो और उस टाइम कोई काम होने वाला हो ना, तो कोई स्ट्रेंजर भी आकर वो काम करके मेरा चला जाएगा। है अनुभव या नहीं है अनुभव? है ना? और अगर वो काम नहीं होने वाला होगा तो मेरे घर का, परिवार का सदस्य भी वो काम नहीं करके देगा। सो इट्स नॉट अबाउट व्हाट अदर पीपल, इट इज अबाउट हाउ क्लीन एंड क्लियर दिस इज ओवर हियर, सॉर्टेड। कम सोचिए, कम सोचिए। ज्यादा सोचने से माइंड की पावर क्या हो जाती है? वेस्ट होती है। लेकिन हम ज्यादा कब सोचते हैं? जब हम गलत सोच रहे होते हैं। सपोज आपको कोई कहे इनकी विशेषता सुनाइए, तो आप कहेंगे हाँ बहुत अच्छे हैं ये। वो कहेगा और? नहीं बहुत अच्छे हैं, मदद करते हैं, हमेशा सबके लिए होते हैं। मतलब 2-3 लाइन में विशेषता पूरी हो जाती है चिंजड़े। अब ऑपोजिट सुनाइए, इनके अंदर कोई कमजोरियां हैं, तो वो 8-10 लाइन चलती है। किसी के अंदर अच्छाई जल्दी दिखेगी, छोटी दिखेगी, कमजोरियां बहुत सारी दिखेंगी। तो इसका मतलब जब हम राइट सोच रहे हैं, प्योर सोच रहे हैं, हम लेस सोचते हैं। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं, वेस्ट सोचते हैं, तो हम ज्यादा सोचते हैं। देन दिस जस्ट गोज ऑन, बोलते ही जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है। इसीलिए आजकल लोग बोलते हैं ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, क्या करना उसके लिए।
Overthinking is a sign of, overthinking is a sign of, no, overthinking is not depression. Overthinking is overthinking. Overthinking मतलब ज्यादा थॉट्स आ रही है, कुछ भी करते हैं ज्यादा सोचते हैं हर चीज के बारे में. Overthinking is a sign